नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। हमारे इस वॉर स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और इसमें वो खबरें आपको मिलेगी जो आपको बताएंगी कि आखिर देश दुनिया में क्या चल रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में क्या समीकरण बन रहा है और किस तरह से कितना विनाश इस वक्त युद्ध में हो रहा है। चलिए आपको बारी बारी से हर खबर से रूबरू कराते हैं। पश्चिम एशिया में इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ जंग की नहीं बल्कि तबाही, डर और अनिश्चितता की कहानी कह रही हैं। आसमान में धुआं है, जमीन पर कोहराम है और दुनिया की निगाहें उस टकराव पर टिकी हैं जिसने पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला कर रख दिया है। आज जिनसे मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं और हर गुजरते घंटे के साथ सवाल बड़ा होता जा रहा है, क्या ये जंग अब रुकने वाली है या फिर और भड़कने वाली है। एक तरफ अमेरिका का सीधा संदेश कि बिना शर्त तुम सरेंडर करो, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का जवाब है कि ये खौफ अमेरिका अपनी कब्र तक ले जाएगा। यानी ना अमेरिका झुकने को तैयार है ना ईरान पीछे हटने को। और अब इस जिद के बीच मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका जो है वो बारूद पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। खाड़ी के देशों में मिसाइलों का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग पर संकट गहरा रहा है और हर नई रात अपने साथ एक नई तबाही की आशंका लेकर आ रही है। तो क्या जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है? क्या सरेंडर की मांग इस युद्ध को और खतरनाक बना देगी? और क्या पश्चिम एशिया में अब सबसे बड़ा हमला होने वाला है? एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। धुआं धुआं आसमान, धरती पर कोहराम, जंग से दहली दुनिया, सरेंडर पर अटकी सुई, मौत का खेल, बारूद का बड़ा ढेर। ट्रंप मांगे सरेंडर, ईरान के कब्र वाले तेवर। पश्चिम एशिया की धरती आज आग से झुलस रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध का 8वां दिन खत्म हुआ, लेकिन मौत और तबाही की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ईरान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की अमेरिकी मांग को सिरे से ठुकरा दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कहा, हम किसी भी दबाव में आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका ने ईरान से कहा, बिना शर्त सरेंडर करो। जवाब मिला है, ख्वाब अमेरिका अपनी कब्र तक ले जाएगा। मतलब ईरान के इरादे अडिग हैं और अमेरिका के आगे किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका ने ईरान से कहा कि बिना शर्त सरेंडर करो, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इसे ख्वाब कहा जो अमेरिका अपनी कब्र तक ले जाएगा। टीवी पर रिकॉर्डेड संदेश में उन्होंने साफ किया, ईरान किसी भी दबाव में आगे नहीं झुकेगा। उनका कहना है कि जंग हमारी सीमाओं से आगे फैल चुकी है। हालांकि पेजेश्कियन ने पड़ोसी देशों बहरीन, सऊदी अरब और यूएई पर हमलों के लिए खेद जताया। उन्होंने कहा, हमारा मकसद किसी पर हमला करना नहीं था, लेकिन अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब देना हमारा अधिकार है। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूँ, हमारा दूसरे देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने आगे कहा, यह फैसला इलाके में और ज्यादा तनाव को रोकने के लिए लिया गया था। लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी देशों पर हमला रोकने के लिए एक कदम को मंजूरी दी। साथ ही ईरान पर हमला होने पर जवाब देने के लिए अधिकार भी बरकरार रखा है। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के अलावा कोई डील नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, ईरान में नई लीडरशिप आने के बाद वॉशिंगटन और उसके साथी देश की इकोनॉमी को फिर से बनाने के लिए काम करेंगे। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर जवाबी हमला किया। आज रात अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसमेंट के अनुसार ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया जाएगा और हमला भी मिसाइल लॉन्चर और फैक्ट्रियों को निशाना बनाने के लिए। ईरानी मीडिया के अनुसार टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल ने फैसला किया कि अब कोई मिसाइल या हमला नहीं होगा जब तक कि पड़ोसी देशों की जमीन से हमला न किया जाए। लेकिन इस सवाल यही है, क्या इस शांति का संदेश है या अगले हमले की तैयारी है? वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पेजेश्कियन से बात की। उनका संदेश, संघर्ष को तुरंत रोको, संवाद और कूटनीति अपनाओ। लेकिन इसी बीच मिसाइलें और ड्रोन उड़ रहे हैं और आम नागरिक हर पल मौत के डर में जी रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन खतरा आम लोगों पर बरकरार है। ईरान ने खाड़ी के कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कुवैत में 67 सैनिक घायल हुए। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले हुए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर संकट गहरा गया। ये सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं, वैश्विक तेल आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा खतरा बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का है। हर मिसाइल और ड्रोन के पीछे परिवार टूट रहे हैं, मासूमों की हंसी बुझ रही है। तेहरान, मिनाब, खाड़ी, सारा क्षेत्र भय और खौफ में है। हर सपना इस युद्ध की आग में राख हो रहा है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। हर दिन नई तबाही, नई मौतें।
अमेरिका, रूस, यूरोप सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं। हर पल इंसानियत पर सवाल उठ रहा है। खाड़ी और मिडिल ईस्ट के नागरिक हर पल डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, मिडिल ईस्ट और दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। पश्चिम एशिया की धरती आग उगल रही, नफरत, बदला, मिसाइल और धुआं, मासूमों और आम नागरिकों की जानों की कीमत पर यह जंग जारी है। हर घर, हर दिल, हर सपना टूट रहा है और सवाल वही है, इस आग को कब रोका जाएगा? इंसानियत कब जीत पाएगी? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और पश्चिम एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बारूद की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है सियासत, सत्ता और सुपर पावर की साख तक पहुंच गई है। जिस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्तों में खत्म होने वाला बताया था, वही जंग अब महीनों तक खिंचने का खतरा बनती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलें गरज रही हैं, तेल बाजार में भूचाल है और वॉशिंगटन की सियासत में सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अगर यह जंग लंबी चली तो सिर्फ मैदान में सैनिकों की नहीं, अमेरिका की राजनीति में भी भूचाल आ सकता है। तो क्या यह युद्ध ट्रंप के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक दांव बन गया है? क्या जंग की आग व्हाइट हाउस की कुर्सी तक पहुंच सकती है? और क्या पेंटागन की जल्दबाजी अमेरिकी सिस्टम पर भारी पड़ रही है? रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या युद्ध ट्रंप के लिए अनलकी साबित होगा? क्या युद्ध की आंच ट्रंप की कुर्सी तक जाएगी? क्या ट्रंप का यह कदम अमेरिका में कुछ बड़ा कर देगा? क्या युद्ध का खेल अमेरिकी सिस्टम कर देगा फेल? 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजराइल का हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि युद्ध 4-5 हफ्ते तक रहेगा, लेकिन अब हालात उलट गए। युद्ध लंबे समय तक खिंच सकता है, सितंबर तक। पेंटागन के उच्च अधिकारियों का कहना है अमेरिकी प्रशासन इस स्तर के संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। खेमेनेई की मौत के बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया। मासूमों और सैनिकों की मौत की संख्या अब हजारों में है और अमेरिका को गंभीर रणनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पेंटागन ने अब लंबी लड़ाई तेज कर दी अपनी बड़ी तैयारी। फ्लोरिडा के टेम्पा स्थित अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अतिरिक्त खुफिया अधिकारियों की तैनाती की मांग की है। ये अधिकारी कम से कम 100 दिन तक ईरान के खिलाफ अभियानों में काम करेंगे। अमेरिकी सेना इजराइल के साथ मिलकर लंबी लड़ाई की रणनीति बना रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ट्रंप प्रशासन ने युद्ध की गंभीरता को कम आंका? इस युद्ध का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिख रहा है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल कार्गो खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान, तेल की बढ़ती कीमतें और गिरता शेयर मार्केट, सब अमेरिका की रणनीति की नाकामी का नतीजा है। युद्ध लंबे समय तक खिंचा तो ट्रंप की घरेलू रणनीति पर भारी संकट आएगा। अमेरिकी विशेषज्ञ और रिपब्लिकन नेता भी अब खुलकर कह रहे हैं, यह युद्ध ट्रंप के लिए घरेलू रणनीति में चुनौती बन सकता है। मिड टर्म चुनाव और घरेलू मुद्दों पर ध्यान हट सकता है। अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ रिश्तों पर असर, विश्व बाजार पर दबाव और ट्रंप की लोकप्रियता पर साया। जंग की कीमत सिर्फ मिडिल ईस्ट के लोगों की नहीं, अमेरिका की राजनीति पर भी पड़ रही है। ईरान ने खेमेनेई की मौत के बाद जवाबी हमले तेज कर दिए। मासूम बच्चों की मौत, स्कूल पर हमले, नागरिक इलाकों में मिसाइलें। ईरान ने जवाबी हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान झुक जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। ईरान और ज्यादा सख्त और आक्रामक हो गया। इस युद्ध में अब तक हजारों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए, हजारों बेघर हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट के नागरिक हर पल मौत और भय के साए में जी रहे हैं। वैश्विक तेल आपूर्ति खतरे में है, शेयर मार्केट गिर रहे हैं और तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इस युद्ध का असर सिर्फ सैनिकों या नेताओं तक सीमित नहीं, ये पूरी दुनिया देख रही है। मानव और वैश्विक संकट, ट्रंप के लिए भविष्य की चेतावनी। अगर ये युद्ध सितंबर तक खिंचता है तो ट्रंप का दूसरा कार्यकाल संकट में पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, उनकी राजनीतिक छवि धूमिल हो सकती है। जंग की आग अमेरिका के घरों तक पहुंच रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की चेतावनी है, यह जंग अब सीमाओं की नहीं, अमेरिका की राजनीति और वैश्विक स्थिरता की लड़ाई बन चुकी है। इजराइल और ईरान का वर्तमान स्टैंड ऑफ। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से हमला किया, लेकिन ईरान के आक्रामक हमलों ने युद्ध को लंबा खींच दिया। पेंटागन की जल्दी में बनाई गई रणनीति, खुफिया तैयारी और अतिरिक्त सैन्य तैनाती सब दिखा रहे हैं कि प्रशासन ने युद्ध को गंभीरता से कम आंक दी है। मासूमों की जानें, आम नागरिकों का डर, तेल और वैश्विक बाजार, सब अमेरिका और ट्रंप की जिम्मेदारी बन गए। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।
और जमीन पर जंग और आसमान में हमला और समुद्र में टकराव। अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब लहरों के ऊपर ही नहीं, लहरों के नीचे भी लड़ी जा रही है। फारस की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिकी युद्धपोत, पनडुब्बियां और ईरानी नौसैनिक ताकत आमने सामने खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समुद्र अब इस जंग का सबसे खतरनाक मोर्चा बनने वाला है? अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान के कई युद्धपोत और सैन्य जहाज डुबो दिए हैं, लेकिन क्या इन जहाजों को निशाना बनाने के लिए कोई बड़ी रणनीति है? क्या अमेरिका पहले ही ईरान की समुद्री ताकत को खत्म करना चाहते हैं? क्या ईरान के जहाज सच में चलते फिरते मिसाइल अड्डे बन चुके हैं? और अगर ये जहाज खुले समुद्र में सक्रिय हो गए तो क्या हिंद महासागर और अरब सागर भी युद्ध का मैदान बन जाएंगे? क्योंकि सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं, सवाल है दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रास्तों का, तेल सप्लाई का और वैश्विक सुरक्षा का। तो क्या समुद्र में शुरू हो चुकी है जंग की सबसे खतरनाक बाजी? देखिए इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान का युद्ध अब समुद्र तक फैल चुका है। फारस की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक, जहां अमेरिकी और ईरानी नौसैनिक जहाज आमने सामने हैं। और सवाल वही, क्यों अमेरिका सबसे पहले ईरानी जहाजों को निशाना बना रहा है? अमेरिका बनाम ईरान, देख रहा पूरा जहान। समुद्री जंग धुआंधार, पानी में हाहाकार, ईरान के जहाजों पर अमेरिकी हमला। मार्च 2026 तक अमेरिका का दावा है 40 से ज्यादा ईरानी युद्धपोत और नौसैनिक जहाज डुबाई या नष्ट किए गए। इनमें से डेना 75, साम्राट, शहीद सैयद सिराज, बयंजर, नगबी, सुलेमानी, मकरान 441 शामिल है। और साथ ही एक सबमरीन को भी डुबो दिया गया। एक बड़ा ड्रोन कैरियर ईरान का फ्रिगेट IRIS डेना शामिल है, जिसे श्रीलंका के पास हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो से निशाना बनाया। Said I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. That's the big thing for this week. We seem to have a new thing every week, but the situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people, a lot of our people. अमेरिका ईरान की जंग अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रही। समुद्र भी अब इस युद्ध की नई रणभूमि बन चुका है। फारस की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, हर जगह नौसैनिक हमले और सतर्कता का साया है। ईरान ने बड़े जहाजों की बजाय छोटे खतरनाक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। मिसाइल से लैस स्पीड बोट, सुसाइड बोट, ड्रोन और छुपा हुआ सैन्य जहाज। इनमें से कई जहाज आर्मी कार्गो जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर मिसाइल और कमांडो ऑपरेशन का सामान छिपा होता है। शहीद मेहदवी जैसे जहाज 208 मीटर लंबे, 50,000 टन वजनी और चलती मोबाइल सैन्य अड्डे जैसे हैं। यहाँ से ड्रोन ऑपरेशन, मिसाइल लॉन्च और हाई स्पीड अटैक बोट छोड़े जा सकते हैं। अमेरिकी कमांडरों का कहना है, अगर ईरान के जहाज खुले छोड़ दिए गए तो वे किसी भी समय बड़े खतरे में बदल सकते हैं। ये जहाज समुद्री रास्तों पर छिपकर हमला कर सकते हैं या अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस में B-2 रिपेस्टिक्स स्टील्थ बॉम्बर तैनात है। यहां से अमेरिका मध्य पूर्व और हिंद महासागर के कई ठिकानों पर त्वरित हमला कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले ईरान के जहाजों को नष्ट करना है। ईरान के जहाजों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने की क्षमता मौजूद है। शहीद मेहदवी जैसे जहाजों से 2000 से 2500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। अरब सागर और हिंद महासागर में अमेरिकी ठिकानों के पास हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलें हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। सवाल यही है, अगर ये जहाज सक्रिय हुए तो अमेरिका के लिए खतरा कितना बड़ा होगा? अमेरिका ने पहले ही कार्रवाई कर दी। ईरानी जहाजों और सबमरीन को निशाना बनाया। डेना 75, जामरान, शहीद सैयद सिराज, बयंजर, नगबी, सुलेमानी, मकरान 441 सभी अब नहीं है। एक मिसाइल, एक टॉर्पीडो और ये खतरे भरे जहाज समुद्र में नहीं रहे। लेकिन ईरान अब पहले से ज्यादा सटीक और खतरनाक जवाब देने की क्षमता रखता है। अमेरिका ईरान युद्ध का दायरा सिर्फ लड़ाई नहीं,
ये वैश्विक रणनीति भी है। ईरान के जहाजों को नष्ट करके अमेरिका ने हिंद महासागर में अपनी ताकत और नियंत्रण दिखा दिया। अमेरिकी ठिकानों, समुद्री मार्ग और तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखने की कोशिश की। ईरान के जहाजों और मिसाइल प्लेटफॉर्म अब भी सक्रिय हो सकते हैं। अगर अमेरिका की निगरानी कम हुई तो अचानक हमले की आशंका है। हर क्षण तनाव, हर क्षण खतरा। ये समुद्री जंग अभी खत्म नहीं और दुनिया की नजरें बस इसी पर टिकी। समुद्र में टकराव अपने स्तर पर। ईरान के जहाज और अमेरिकी ठिकाने, दो सुपर पावर आमने सामने हैं। हर मिसाइल, ड्रोन और हर जहाज के साथ खतरे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये समुद्र में शक्ति, रणनीति और इंसानियत की जंग है। और सवाल वही, इस महासागर में खतरनाक खेल को कौन रोकेगा? स्पेशलिस्ट, भारत समाचार। और अब इस युद्ध का साया जो है वो ईंधन तक पहुंच चुका है। मतलब गैस, पेट्रोल, डीजल, इन सब पर युद्ध का साया जो है वो दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट में जंग जो है वो भड़की हुई है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। लेकिन सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, सवाल उस असर का है जो हजारों किलोमीटर दूर भारत के घरों तक पहुंच रहा है। क्योंकि इस जंग की आंच अब सीधे भारत की रसोई तक महसूस होने लगी है। घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, कमर्शियल गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती ऊर्जा संकट। दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है और भारत के आयात होने वाले कच्चे तेल का करीब आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। और अब अगर देखा जाए तो इस समुद्री रास्ते पर बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो भारत समेत दुनिया के कई देशों को ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि भारत अब अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने भारत को अतिरिक्त गैस सप्लाई देने की बात कही है, पेशकश की है, ताकि अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित ना हो। लेकिन इस वैश्विक संकट का असर अब आम लोगों की जेब पर भी दिखने लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें 7 मार्च से लागू हो चुकी हैं, मतलब आज से लागू हो चुकी हैं। और दिल्ली में अब 14.2 किलो का सिलेंडर जो है वो 913 रुपए का हो गया है। यही नहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी करीब 115 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि होटल, रेस्टोरेंट और कारोबार की लागत भी बढ़ेगी, जिसका असर आखिरकार आम ग्राहकों पर ही देखने को मिलेगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले कुछ दिनों से करीब 15% तक बढ़ चुकी हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत अब किसी भी समुद्री रास्ते पर निर्भर नहीं है। भारत अपने कच्चे तेल और गैस की जरूरत कई क्षेत्रों से पूरा कर सकता है, जैसे कि रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप, मध्य एशिया और खाड़ी क्षेत्र के बाहर मिडिल ईस्ट जैसे देश। यानी कि रणनीति साफ है, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्तों से ऊर्जा आपूर्ति जारी रहे। दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम हुई है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें करीब 55% तक बढ़ चुकी हैं, जर्मनी में 22%, फ्रांस में 19% और अमेरिका में 11% से ज्यादा उछाल आया है। जबकि इस अवधि में भारत में पेट्रोल की कीमतों में 1% से भी कम की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, अगर मिडिल ईस्ट में जंग और लंबी चली, अगर हार्मुज जलडमरू मध्य में आपूर्ति बाधित हुई, तो क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या इस वैश्विक जंग की असली कीमत दुनिया भर के आम लोगों को चुकानी पड़ेगी? और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।